गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसर। इनकी एक और किताब है, हाउ टू स्पेंड मनी। मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे ना, लाइफ चेंजिंग बुक्स, उसमें मिल जाएगी। तो अब इसको समझाते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हाउ टू स्पेंड मनी जो बुक है, उसमें भी इनमें कुछ कुछ बातें सिमिलर है। उन सिमिलर बातों को हटाते हुए जो नई बातें इसमें है, मैं वो आपको देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसका जूसर फल है, इसका जूस बना के आपको पिलाता हूँ। देखिए, तो अभी ठीक करके देता हूँ। देखिए, बुक का कोर आइडिया क्या है कि पैसे कहाँ से आते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा गूढ़ा-गणित लगाएँगे तो पैसे आएँगे। ये बुक कहती है, बुक का सीधा कोर आइडिया यही है कि बुक ज़्यादा मैथ-वैथ लगाने से पैसा नहीं आएगा। ठीक है? ये काम नहीं करता है। आपकी आदत कैसी है, वही काम करेगा। पैसा आपको बनाने में, आपको अमीर बनाने में, आपको बेहतर बनाने में, आदत काम आएगी। आपकी आदत कैसी है? मान लीजिए आपका चाल-चलन चपरासी वाला है और आप सोचते हैं कि हम अंबानी बन जाएँगे, तो पॉसिबल नहीं है। आदत मैटर करेगी। ठीक है? अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे 5 एग्ज़ाम्पल लेके, हर तरीके से समझाएँगे, एक-एक करके। देखिए, पहला है बिहेवियर इज ग्रेटर देन नॉलेज। ये कहता है कि जो आपका बिहेवियर है वो आपके ज्ञान यानी स्मार्टनेस से ज़्यादा बेहतर है, मतलब बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी आपका बिहेवियर है। अब इसको एग्जांपल से समझाएंगे ताकि बात समझ में आए। देखिए, एग्जांपल से बात समझ आती है। एक अमित नाम का आदमी है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्ञान है, मतलब कह सकते हैं कि आइंस्टीन न्यूटन के बाद यही है, इतना ज्ञानी है। क्या है, इसने क्या कर रखा है, सीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है। अमित जानता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, बैलेंस शीट एनालिसिस क्या है। अरे मतलब बैलेंस शीट एनालिसिस करना जानता है। मतलब बैलेंस शीट दे दिया जाए औरों को तो लोग ऐसे ऐसे करके सर्क हो जाते हैं, इसको मिलता है तो बस ये कहता है लाओ क्या है, ओ ठीक, एकदम रोबोट की तरह काम करता है, इतना तेज। ठीक है, अब देखिए, जब मार्केट बढ़ता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो अमित का कॉन्फिडेंस और भी ऊपर जाता है, एकदम ऐसे ऐसे, मतलब बाहुबली के बाद ऐसा लगता है कि यही है, इस मूड में रहता है। ठीक है, लेकिन अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। जैसे ही न्यूज आ जाती है कि मार्केट गिरा, मार्केट गिर गया है या गिरने वाला है और ये संभावना है कि रिसेशन आने वाला है, यानी मंदी आने वाली है, तो क्या होता है, देखिए, अमित का जो दिल का धड़कन होता है ना, ऊपर नीचे करने लगता है, धक 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 करने लगा, इस मूड में हो जाता है पूरा। और ये सोचता है कि मैं ये लॉस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। कहता कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना नॉलेजेबल हूँ, मैं ये नॉलेज ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, हटो यहाँ से। क्या करता है, पैनिक हो जाता है और पैनिक में पूरा शेयर बेच देता है। पूरा शेयर बेच देने का मतलब क्या है, मार्केट से आउट हो जाता है। ठीक है, पैनिक में पूरा डिसीजन ले लिया और शेयर बेच के मार्केट से बाहर हो गया। अब देखिए, एक दूसरा आदमी आ रहा है, अब रमेश। अमित का खेल हो गया, अब रमेश आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल आदमी है, सिंपल सोच रखता है, बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं करता है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, ना सीए किया है ना एमबीए किया है। ठीक है, लेकिन वो क्या जानता है, एक बात अच्छे से जानता है कि मुझे हर महीने एसआईपी करनी है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है हमें। ठीक है, ये वो जानता है, एसआईपी करेगा ही करेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेगा हर महीने, ये इसके दिमाग में बहुत क्लियर है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मार्केट गिरता है या मार्केट ऊपर जाता है, तो रमेश सोचता है कि मैं एसआईपी करना बंद नहीं करूंगा, मैं करता रहूंगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए भाड़ में जाए, मैं अपना काम करता रहूंगा, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट जब गिरता है तो रमेश क्या बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, 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 चलो ठीक। मार्केट गिर गया, इसने जो चीजें सस्ती थी वो ज्यादा मात्रा में खरीद लिया। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया तो मतलब थोड़ा महंगा होगा इस चीजें, तो इसने क्या किया, चलने दिया, एसआईपी भी चलने दिया, जाने दो, मार्केट ऊपर होगा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खरीदेंगे, यहाँ पे भी खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आलू का एग्जाम्पल दिया था कि आलू मान लीजिए बहुत महंगा हो गया, आप 1 किलो आलू खरीदते हैं। ठीक है, जब महंगा हो जाता है तो आधा किलो खरीदेंगे आलू, आलू खाना बंद तो नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जब आलू बहुत ज्यादा सस्ता होगा तो फिर 2 किलो खरीदेंगे, बस वही मामला है यहाँ पे। तो रमेश ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। अब देखिए 20 साल बाद अमित और रमेश का हाल है। 20 साल बाद क्या है, एसआईपी जो रमेश कर रहा था वो साइलेंटली करता गया, करता गया, करता गया। ठीक है, कोई ज्यादा बूमा बूम नहीं मचाया, 20 साल तक एसआईपी करता रहा। अब 20 साल के बाद, अब देखिए अमित की हालत क्या है और रमेश की हालत क्या है। अमित जो है, न्यूज, मार्केट को कैसे जज कर रहा है, न्यूज के थ्रू, अभी भी क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, एमबीए है, बीबीए है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, तो अभी भी जो है मार्केट को किससे जज कर रहा है, न्यूज से जज कर रहा है। लेकिन रमेश, रमेश का पोर्टफोलियो 20 साल के बाद में करोड़ों तक पहुंच चुका है, करोड़ों, करोड़ों, करोड़ों,
करोड़ों तक पहुंच गया रमेश का पोर्टफोलियो आफ्टर किस क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा था, एसआईपी करता जा रहा था। अब देखिए अमित इससे पूछता है रमेश से कि यार भाई सीक्रेट फॉर्मूला बता दो अपना, क्या किया तुमने ऐसा कि 20 साल बाद तुम टॉप पे पहुंचे हो और मैं बॉटम पे आ गया, जो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी। ठीक है, तो रमेश सीधा एक बात बोलता है, देखो भाई कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कंसिस्टेंसी मैटर्स। मैं कंसिस्टेंट था हर मामले में। जैसे मार्केट गिर गया तो तुम पैनिक हो गए, तुमने पैनिक में अपना डिसीजन लिया, मैंने नहीं किया, मैं पैनिक नहीं हुआ। मैं ये जानता था कि मुझे एसआईपी करनी है, बस ये सब करता रहना है। मार्केट में हूँ तो मार्केट में बने रहना है, मुझे स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, मुझे रुकना है मार्केट। तो मुझे पैनिक नहीं होकर बल्कि अपने बिहेवियर के लेवल पे चलना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं हर बात पे पैनिक हो रहा हूँ। ठीक है, तो बुक का सीधा सा मैसेज यही है, पैसा कमाने में स्मार्टनेस काम नहीं आएगी। क्या काम आएगी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मेक्स मनी। इतना भी उछल कूद मचा लो, स्मार्टनेस दिखा लो, कुछ काम नहीं आएगा। जितना स्टेबल रहोगे इन द मार्केट उतना कमाओगे। ठीक है, सो इन द मार्केट स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट। मार्केट में टिके रहना है तो स्टेबल रहना है। बहुत ज्यादा उछल कूद मचाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आपने कोई शॉप चालू किया, शॉप मतलब मार्केट में कोई शॉप चालू किया, एक दिन सेल होता है आपका 100 रुपए का, दूसरे दिन 50 रुपए का, तीसरे दिन किसी दिन का नहीं। तो जिस जिस दिन नहीं होगा आप सोचेंगे यार बंद करो, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन दूसरा आदमी क्या करेगा, 50 हो रहा है, 100 हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी मार्केट में बना है। आप देखेंगे क्रेडिबिलिटी बन जाएगी इसकी, क्रेडिट एक साख बन जाएगी मार्केट में कि एक व्यक्ति है जो एक एक्स दुकान है जहाँ पे ये सामान खरीद सकते हैं। स्टेबिलिटी मेंटेन की, कमाने लगा। आप पैनिक हुए, मार्केट से आउट हो गए। ठीक है, सारा गेम यही है, स्टेबिलिटी मैटर करती है। देखिए दूसरा हम समझते हैं, नो वंस क्रेजी। ठीक है, नो वंस मैड इन मनी। लोग कहते हैं ना कि पैसा कमाने के मामले में पागल हो गया है, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, वहां लगा रहा है, डूब जाएगा। मार्केट एक ही है, तमाम तरह के लोग बात करते हैं अपने अपने खोपड़े के हिसाब से। ठीक है, तो ये बुक कहती है कि सभी व्यक्ति जो सब पर्सन है, सबका पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, उस पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं। मार्केट तो एक ही है, लेकिन लोगों के थॉट्स विचार अलग अलग है। कोई कहता है मार्केट बहुत अच्छा है, कोई कहता है मार्केट खराब है, मार्केट डुबा देगा। ठीक है, इस तरीके से तमाम तरह की बातें सुनते होंगे। तो ये बुक कहती है कि सभी व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब इसी को समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए मान लीजिए सोनू है एक, और सोनू का एक बेटा है। इन दोनों का एग्जाम्पल लीजिए, एक ही फैमिली पकड़िए, दो थॉट देखते हैं। 2008 का मामला याद है आपको? मार्केट क्रैश किया था बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, उस वक्त सोनू ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था मार्केट में। ठीक है, तो क्या हुआ उस वक्त, इसका पैसा पूरा डूब गया और ये मार्केट से डरने लगा, पूरा शेयर वेयर खरीदने में डर गया। अब सोनू को याद करिए, कोविड-19 का टाइम था। कोविड-19 के टाइम में मार्केट एकदम पूरा गिर गया था पूरी तरीके से। तो क्या हुआ फिर, आप जब रिकवरी टाइम आया 2020 के बाद, ठीक है, बूम फेज आना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, ये इसने सोचा कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे तो रिस्क लेना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसने रिस्क लिया। अब देखिए ये 2008 का टाइम है सोनू का, और सोनू के बेटे का टाइम क्या है, 2020 के बाद का, जो बूम फेज चल रहा है। क्योंकि जब मार्केट डाउन था, फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो मार्केट ऊपर जाने लगा। तो इस वक्त सोनू पैसा लगा रहा है, शेयर खरीद रहा है सब। ठीक है, तो ये कह रहा है रिस्क लेना चाहिए। मार्केट एक ही है, देखिए मार्केट एक ही है, टाइम अलग है। इसका टाइम, इसके टाइम पे 2008 में मार्केट क्रैश किया, ये डरने लगा, इसका एक्सपीरियंस अलग है। इसके टाइम का मार्केट एक ही है, टाइम अलग है। इसके टाइम पे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या हुआ, इसका एक्सपीरियंस अलग है। दोनों ही अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, दोनों गलत नहीं है, लेकिन मार्केट एक ही है, एक्सपीरियंस अलग है। ठीक, इसीलिए वो ये किताब, ये लाइन आप पढ़ेंगे ना, नो वंस माइंड मैड इन मनी। कोई भी पैसे में पागल नहीं है, सबके पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, इसलिए लोग अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। जो ये बात बोलते हैं ना कि मार्केट खराब है, तो उनका एक्सपीरियंस अलग है। कुछ कहते हैं मार्केट अच्छा है, तो उनका एक्सपीरियंस अलग है। कोई कहता है मार्केट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो उससे अलग ही एक्सपीरियंस है, उसका सरकारी एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है, बैकग्राउंड अलग अलग है सबका। मार्केट एक ही है, देखिए मार्केट एक है, 1%, 2%, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, पांचवा पर्सन, सबके एक्सपीरियंस अलग है। इसका एक्स एक्सपीरियंस है, इसका वाई एक्सपीरियंस है, इसका जेड एक्सपीरियंस है, इसका ए बी, अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग तो करते रहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला लाइन याद करिए, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वो मेंटेन करना है। अब देखिए तीसरी बात, लक एंड रिस्क। कोई बोलता होगा ना कि यार सक्सेसफुल हो गए तुम लकी हो, तुम अनसक्सेसफुल हो गए, ठीक है, रिस्क ज्यादा है, इस तरह की बातें करते हैं ना कि तुम यार सक्सेसफुल हो गए तो काफी लकी हो। उनका कहना एक हिसाब से एक हद तक ठीक है कि आप लकी हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो सक्सेस किस पे काम करता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ा लक भी काम करता है। और फेलियर किस पे काम करता है, जो फेल हो जाते हैं, थोड़ा गलती और थोड़ा बैड लक। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए मान लीजिए एक बिल गेट्स है,
और बिल गेट्स के एक दोस्त है केंट इवांस। ये असल में नाम है, लेकिन थोड़ा मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट करूंगा। नाम असली है लेकिन सिचुएशन थोड़ा क्रिएट किया है मैंने बस। ये बिल गेट्स हैं और उनके एक दोस्त है केंट इवांस। कंडीशन क्या है, देखिए बिल गेट्स को स्कूल के टाइम पे ही कंप्यूटर मिल गया था, ठीक है। स्कूल में कंप्यूटर मिल गया था, बहुतों को नहीं मिलता, इनको मिल गया था। ये कोडिंग वगैरह जो चीजें होती हैं सब सीख रहे हैं, तो लकी है। अब केंट इवांस का कंडीशन देखिए, इनका भी कंडीशन सेम है। इनको भी कंप्यूटर स्कूल में मिल गया, ये भी दोनों ही दोस्त एक साथ सीख रहे हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है कि कंडीशन दोनों की सेम है, सब कंप्यूटर मिल गया, सारी ताकत मिल गई, इनको सीख रहे हैं। अब देखिए सिचुएशन देखिए, इन्होंने खूब मेहनत की बिल गेट्स ने, और एक फिर सक्सेसफुल बन गए, ठीक है। अब देखिए इनके साथ क्या हुआ, केंट इवांस के साथ। इनका एक्सीडेंट हो गया, इनका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गए। थोड़ा सा बैड लक हो गया इनके लिए। तो जो मैंने पीछे भी क्या लिखा था लाइन, ये क्या काम करता है सक्सेसफुल में, सम हार्ड वर्क सम लक। इनका हार्ड वर्क था कि इन्होंने कंप्यूटर के विषय में सब कुछ जानकारी ली, सब कुछ किया, जिंदा रह गए, ये इन लकी है, ठीक है। और ये फेलियर का मामला कहाँ से आ गया इनका, केंट इवांस का देखिए क्या है, कैसे फेल हो गए। थोड़ी खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, लेकिन थोड़ा अनलकी हो गए, थोड़ी गलती हुई, अनलकी हो गए, रोड एक्सीडेंट में गए, चले चल बसे। तो इसीलिए बोल रहा है राइटर कि जो आपका लक और रिस्क का मामला है ना, ये जो सक्सेसफुल आप होते हैं, तो हार्डवर्क तो चलिए ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लक भी काम कर जाता है। ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए, और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि फैलाएं हम आपको, लेकिन बात समझ लीजिए कि जब आप सक्सेसफुल हैं तो आप में थोड़ा सा लक भी काम कर रहा है। ये नहीं कि आप लगे दिखाने की बस मैं हो गया तो सारी ऊर्जा मेरी ही थी, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें काम कर रही होती। देखिए चौथा सवाल, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। सबसे बड़ा सवाल है कि अमीर बन तो गए, लेकिन क्या अमीरियत सस्टेन कर पाए। सवाल यही है। दो मतलब कि दो स्किल है, आप अमीर बनना और अमीर बने रहना, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। देखा होगा ना, कई लोग बहुत तेजी से अमीर बने, पैसा खूब कमाए, बने, फिर आप खबर न्यूज आती है कि दिवालिया हो गया, लूट पीट गया, ठीक है। सुनते होंगे अमीर तो बना, लेकिन फिर अमीरियत के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। तो यही है कि जब आप अमीर बनते हैं तो इस पैसा कमाना दो स्किल है। तो एक तो अमीर पैसा खूब कमाया, अमीर बन गया, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाया, डाउनफॉल चला गया, ठीक है। तो गेट रिच इज इक्वल टू टेक रिस्क। अगर आपको रिच बनना है तो रिस्क लेंगे, लेकिन आपको आपकी अमीरी है, आप अमीर है उसको बनाए रखना है, तो डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी चाहिए उसके लिए। डिसिप्लिन, ध्यान से सुनिएगा, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी चाहिए। ये नहीं कि पैसा कमा लिया लगे उड़ाने का, लो ये लो। हर लेवल पे, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, सब जगह ये अप्लाई होता है कि अमीर बनना है तो रिस्क तो ले लिया आपने, ठीक है, अभी अमीर बन गया, उसको मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी लाइए। लगे उड़ाने पैसा, लियो लियो लियो, तुम भी लो, तुम भी लो, सब लोग लो, उड़ो। उसके बाद कुछ हाथ में बचा ही नहीं, फिर आप एक दिन फिर कटोरा लेकर रोड पे दिखते हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो। डिसिप्लिन नहीं है, सिंप्लिसिटी नहीं है मेंटेन की। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। एक पर्सन ए ने खूब मेहनत करी, ठीक है, और पैसा उड़ाना शुरू किया, जो मैंने बोला, लगा हर हर जगह कह सकते हैं ना, जुआ खेलना, खूब एक्सपेंसिव चीजें खूब ज्यादा खरीद लेना, मेंटेन नहीं कर पाना, यानी सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं इसको। पर्सन ए है, अमीर बना, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपने सेल्फ कंट्रोल खोने की वजह से भिखमंगा बन गया वापस से, ठीक है। तो एक पर्सन बी है, अमीर बना, ठीक है, लेकिन उसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल्फ कंट्रोल जबरदस्त है, सेल्फ कंट्रोल जबरदस्त है इसका, इसने मेंटेन किया। ये बहुत ज्यादा दिखावा नहीं किया कि देखो, मतलब जैसे ही अमीर बना लगा 100 गाड़ी लगा दिया लाइन से। अभी गाड़ी वाले पे भी आएंगे कि गाड़ी का मामला क्या है। तो इसके पास सेल्फ कंट्रोल जबरदस्त था। तो क्या है, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। तो यही सवाल है। तो आप अमीर बनने के बाद आपकी अमीरियत बनी रहे, इस फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा। आप देखेंगे ना, बिल गेट्स क्या पहनता है, पैंट शर्ट पहन के घूमते फिरते रहते हैं, दिखावा करते हैं क्या, दिखावा बेवकूफ करते हैं, और फिर अपनी उसकी बेवकूफियत दिख जाती है रोड पे एक झटके में। तो बुक का सीधा सा मैसेज यही है कि लर्न टू सेव, नॉट जस्ट विश। बचाना सीखिए, उड़ाना नहीं। ये मेरा कि बस लगे लो लो, तुम भी लो, तुम भी लो, इस मूड में नहीं रहना है। देखिए पांचवी बात, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इसका मतलब समझते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है ना, जो कार वार बहुत बड़ी बड़ी कार खरीदते हैं दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए, उनको लगता है ना कि ये हैप्पीनेस देती है। जैसे मतलब आप कार लेके आ गए, मान लीजिए BMW, आप वहां से उतर रहे हैं, ऐसे कि देखो मैं उतर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं वो माय गॉड कितना स्मार्ट है, कितना स्किल्ड है ये। आपको लगता है ये बोलेगा, वो ये नहीं बोलता। इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस क्या है ये, लोग कार वार नहीं देखते हैं, अपने आप को उस जगह इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप, एग्जाम्पल के लिए, आपने सोचा कि BMW खरीदनी है, अमीर होना है हमको, ठीक है। आपने BMW खूब मेहनत की, खरीद लाए, ठीक, एक नहीं चार ले आए, छोड़िए एक क्या बोले, अमीर हुए तो चार लाइए।
अब एक 3 घर पे लगा रखा है, एक से नए निकले, उतरे यहाँ पे, ठीक है? अब उतरने के बाद मान लीजिए एक होटल के सामने उतरे और लोग वहाँ पे भीड़ लगा के देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू, ऐसा देखा ही नहीं था बीएमडब्ल्यू, ठीक है? तो लोग बोल क्या रहे हैं, देखिए, क्या कार है यार, क्या हेडलाइट है यार, क्या शाइनिंग है यार, ठीक है? वो कार के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वहाँ पे रख के इमेजिन कर रहे हैं। और आपको लगा कि आप उतरेंगे तो आपके बारे में बातें होंगी कि यार कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना मेहनती है। आपका भ्रम टूट गया। आपको लगा कि ऐसे उतरेंगे तो खुशी मिल जाएगी हमको इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस, समझ में आया? कि हमको खुशी मिल जाएगी, नहीं मिली। आपके बारे में कहाँ बात हो, तो कार के बारे में बात हो रही है। इसीलिए बुक का राइटर बोल रहा है कि इन सब दिखावे शो ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, सब फालतू चीजें, कुछ होगा नहीं इससे। सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन मेंटेन करो, बिहेवियर मेंटेन करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलते रहो। देखिए बुक का क्या मैसेज है कि हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम शो ऑफ बट द एक्सेप्टेंस। आप अमीर हो गए हैं, ठीक है, हो गए, दिखावा मत करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट करिए, चुपचाप सिंप्लिसिटी डिसिप्लिन के साथ चलते जाइए। दिखावा करने का कोई मतलब है नहीं, लूट पीट जाएंगे, क्या होगा, ठीक है? तो यही था बुक का मैसेज, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और शो ऑफ से बचना, और सेव द मनी, इन्वेस्ट द मनी, यही है मैसेज, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर ठीक लग रहा हो तो ऐसी बुक और भी मैं लाऊंगा, सीधी सी बात है, जितनी पढ़ी है सब लाऊंगा। अभी तो बहुत सारी किताबें बची हुई हैं, तो जब तक मैं पूरा फैला नहीं दूंगा तब तक चैन मिलेगा नहीं। तो ठीक लग रहा हो तो कर लीजिए। और फाइनल बात कि चैनल का नाम है ISPCSSC, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही देखेंगे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी देखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अभी ठीक करके देता हूँ।